हेलो स्टूडेंट्स, आपका 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ये आपके इसमें 5 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन में LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS आपकी है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब बेटा देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो उसके बाद लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा हो जाता है आपका 1 - sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो ये आपका sec स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा, जिसका फार्मूला होता है sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो ये आपका 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इनटू में cos स्क्वायर थीटा। तो बेटा इससे कैंसिल हो गया आपका 1, ये आपकी RHS आ गई। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, तो बेटा क्वेश्चन सेकंड में LHS लेंगे। क्वेश्चन सेकंड में बेटा आपकी LHS है 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। अब देखो बच्चों 1 + cot स्क्वायर थीटा ये आपका होता है cosec स्क्वायर थीटा। इसके सबके बेटा फार्मूले हैं, तो फार्मूले याद अच्छे से रखिए। ये आपका हो गया cosec स्क्वायर थीटा और 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा। तो बेटा इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आपका cosec स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब cosec स्क्वायर थीटा को बेटा कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो ये आपका 1 RHS। ठीक है बेटा, इसकी RHS 1 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे। तो बेटा क्वेश्चन 3 में LHS ले ले रहे। LHS आपकी है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो बेटा ये sec स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। यहाँ बेटा एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका sin स्क्वायर थीटा बचेगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे sin से कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा आपका। तो बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब इसको बेटा अंडर रूट से बाहर कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू sin थीटा। रूट से बाहर करेंगे बेटा तो इनकी स्क्वायर हट जाएंगे। इसको बेटा आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/cos को sec थीटा इंटू cosec थीटा। 1/cos थीटा बेटा होता है sec थीटा और 1/sin थीटा होता है cosec थीटा। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, LHS से हम लोगों ने इतना सोल्व कर लिया। अब RHS को लेके चलते हैं। अब RHS को लेके चलेंगे। तो बेटा आपकी RHS है tan थीटा प्लस cos थीटा। tan थीटा बेटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सब बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, फार्मूले अच्छे से याद रखिए तो ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाती है। cos थीटा इक्वल टू होता है बेटा आपका ये cos थीटा है
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एलसीएम लीजिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस बचेगा, तो कोस का कोस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस को लिख देंगे सेक थीटा और 1 अपॉन साइन को लिखेंगे कोसेक थीटा। तो बेटा इस तरह देखते हैं कि एलएचएस को सोल्व करा था तो भी इतना निकला और आरएचएस को सोल्व करा तो भी इतना निकला, तो आपकी एलएचएस इक्वल टू हो जाएगी आरएचएस। ठीक है बच्चों, अब बेटा क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है आपका। इसमें बेटा एलएचएस ले लीजिए, तो एलएचएस लेंगे तो आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बेटा ये इसमें काम करेंगे हम लोग अंडर रूट के अंदर यहाँ बेटा इसका कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है बच्चों, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का ये बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस है, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पे स्क्वायर है, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, और अंडर रूट लगा हुआ है, तो उसको रूट से बाहर कर देंगे, तो ये बेटा स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब बेटा इसको कोस थीटा से इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि अलग अलग लिख देंगे इसको, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा हो जाता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बेटा आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो इस तरीके से ये आपकी बेटा आरएचएस आ गई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपकी आरएचएस हो गई, या आरएचएस लिख दीजिए, ये आपका आंसर। तो बेटा आपका ये क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। अब बेटा क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 को बेटा करने के 2 तरीके हैं, आप चाहे एलएचएस से कर सकते हैं और चाहे तो आप आरएचएस से। तो बेटा इसको हम आरएचएस से सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 5 और ये राइट हैंड साइड ये ले ली बेटा, तो ये आपका है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में बेटा ज़्यादातर क्या काम करते हैं, पूरे क्वेश्चन को साइन और कोस के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे कि क्वेश्चन आपका आसानी से सोल्व हो सके। तो ये आपका कोसेक थीटा है, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे और कोट को साइन कोस में। कैसे देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिखेंगे बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये बेटा कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में जितने अच्छे फार्मूले आप लोग याद रखेंगे उतने आसानी से आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये बेटा उसको लगा दीजिए। अब यहाँ ले लीजिए एलसीएम, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो आपका साइन थीटा हो गया एलसीएम। ठीक है, ये बचेगा आपका 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर ये होल स्क्वायर। अब बेटा ये स्क्वायर को अलग अलग कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। ठीक है, तो आपके हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप साइन स्क्वायर को अब देखते हैं आरएचएस देखिए, इसकी एलएचएस देखिए,
LHS में आपका कहीं साइन नहीं है, तो साइन को चेंज कर देंगे कोस में। तो कैसे करेंगे देखिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको बच्चों लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा इस समय नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें बेटा ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो बेटा देखते हैं इस तरीके से आपकी लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गया, ये आपकी LHS आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सोल्व हो गए। इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ऐसे आपके पेपर में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।